Hello, my dear friends. I am MJ Kuldeep, and you are watching my YouTube channel MJ English Classes. My dear friends, today we will discuss about a very interesting topic, subject and predicate. So let's start. We take an example. I am writing a letter. तो दोस्तों इसके अंदर ये I जो है ये अपना सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को यहाँ पर हम उद्देश्य कहकर पुकारेंगे और सेंटेंस के अंदर जो बाकी जितने भी वर्ड बच गए इनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। यानी सेंटेंस के अंदर जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो प्रेडिकेट हो गया। तो मोस्टली जो सेंटेंस है इज ए group of words which makes a complete sense. It is called a sentence. Sentence is not a group of words. शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि उन शब्दों के समूह का एक सार्थक अर्थ जो निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो इस सेंटेंस में आई हो गया और प्रेडिकेट जो है आपका जो विधेय है वो इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हो गए एम राइटिंग ए लेटर। इसके बाद में दोस्तों कुछ अन्य जानकारियां भी इसमें शामिल हैं जिसमें एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर जो है इसमें एम होगा। अब ये दोस्तों ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर सेंटेंस के अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस के अंदर ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट हो उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस सब्जेक्ट आई के साथ में एग्रीमेंट कर रही है। दोस्तों यहाँ पे क्या कर रही है? एग्रीमेंट कर रही है। तो यहाँ पे ये एम जो है वो ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से प्रेडिकेटर होता है दोस्तों। प्रेडिकेटर जो होता है वो यहाँ पे एम राइटिंग होगा, यानी ग्रुप ऑफ वर्ब्स। ग्रुप ऑफ वर्ब्स यानी जो वर्ब्स है उनके समूह को सेंटेंस में हम प्रेडिकेटर के नाम से जानते हैं। और जो ऑपरेटर होता है वो जो ऐसी वर्ब या ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करे? एग्रीमेंट करे, फाइनाइट हो सके, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो बाद में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक वर्ड आता है प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन तो सेंटेंस के अंदर ये प्रेडिकेशन क्या होता है दोस्तों? इस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में यानी प्रेडिकेट जो ये है एम राइटिंग ए लेटर, प्रेडिकेट जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी ऑपरेटर को छोड़ के जितने भी शब्द जो बच जाते हैं वो आपका प्रेडिकेशन कहलाता है। अब इसमें राइटिंग ए लेटर जो है वो आपका प्रेडिकेशन है। क्या है दोस्तों? राइटिंग ए लेटर, ये आपका प्रेडिकेशन हो गया। तो दोस्तों मोस्टली हमने समझा कि एक सेंटेंस हमने लिया, वी टेक ए सेंटेंस, वी हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है उसको हम उद्देश्य के नाम से कहते हैं, कर्ता भी आप बोल सकते हो, काम को करने वाला। और प्रेडिकेट जो है विधेय, इस कर्ता या उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाता है सेंटेंस में उसे हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। दोस्तों उसके बाद में हमने सब्जेक्ट जो है इसमें इसका नामकरण किया है और प्रेडिकेट के वर्ड लिखे हैं। उसके बाद में ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे एम है और मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर क्या होता है? ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करते हुए फाइनाइट हो सके उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद में प्रेडिकेशन जो है इसमें एम राइटिंग जो है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें दोस्तों एम राइटिंग एक वर्ब का समूह है। तो एम राइटिंग जो है इन दोनों को शामिल करते हुए हम प्रेडिकेटर कहेंगे। इसके बाद में प्रेडिकेशन जो है उसमें ऑपरेटर को हम माइनस कर देते हैं, यानी ऑपरेटर को छोड़ देते हैं और बचा हुआ जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं उसे हम राइटिंग ए लेटर कहेंगे जो प्रेडिकेशन में शामिल होगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं
दोस्तों इंग्लिश के अंदर सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में हम प्रेडिकेट हो सकता है, और प्रेडिकेट यानी विधेय के बाद में सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इस बात को हम समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट वाला तो हमने पहले उदाहरण से सीख लिया था। अब प्रेडिकेट सब्जेक्ट ऐसे उदाहरण भी इंग्लिश के सेंटेंसेस में होते हैं, जैसे हियर कम्स योर बस। तो दोस्तों इसके अंदर योर बस जो आपका सब्जेक्ट है और हियर कम्स प्रेडिकेट है। दोस्तों इसी साथ में आगे की तरफ अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट जो है यानी प्रेडिकेशन, प्रेडिकेशन जो है उसके बाद में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये WH वर्ड क्वेश्चन। तो यहां पर इसको क्लासिफिकेशन करें तो यहां पे दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है वो यू होगा, और प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट यहां पे व्हाट आर डूइंग, ये आपका प्रेडिकेट होगा। और दोस्तों ऑपरेटर यहां पे क्या होगा, ऑपरेटर जो है वो आर होगा, और प्रेडिकेशन, प्रेडिकेशन यानी ऑपरेटर का कारण यही है दोस्तों कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है फर्स्ट, उसका एग्रीमेंट सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में होता है जो फाइनाइट हो सकता है यानी ऑपरेटर हो सकता है। तो ऑपरेटर जो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसी के जस्ट बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। वी टेक एन एग्जांपल और समझते हैं इसको थोड़ा और बारीकी से। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस हो गया और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम लिख देते हैं, जैसे विल हैव बीन प्लेइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों इसके अंदर ये प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, और बीन हेल्पिंग वर्ब है भी हेल्पिंग वर्ब है, और विल जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब है। एक सेंटेंस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट का जो अग्रीमेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में होता है, जो ऑपरेटर होगा, यानी इस सेंटेंस के अंदर जो ऑपरेटर है वो हमारा विल होगा। थैंक यू दोस्तों, एंड सी यू अगेन। का कारण यही है दोस्तों